हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुल्तान आपका एजुकेशन परिवार पर स्वागत करता हूं। चलिए भाई, तो जैसा हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, 2D और 3D की थ्योरी पूरे कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब हम बात कर रहे थे जो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कि लगभग ऑलमोस्ट 2D वाले क्वेश्चन हो गए हैं। तो हम लोग 100 क्वेश्चन तक कर लिए हैं और 50 प्लस क्वेश्चन के आसपास और हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरा करते हैं। और बताया था आपसे ने, तो आपको और भी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करवाए थे वो भी सही है, लेकिन अगर आपको थोड़े अलग टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसमें जितने भी करीब 150 सवाल थे जो आपको पीडीएफ दिया था, ठीक है, तो हम प्रयास कर रहे थे इसका इंग्लिश, लेकिन अभी क्या सारे क्वेश्चन हिंदी में ही थे क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी वाले ही थे। कुछ लोग इंग्लिश वाले हैं, मैं बोल दिया हूँ सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है। जैसे सीट पूरी होती आपको क्या ये सेम सीट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 101, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में। ठीक भाई, देखते सवाल था कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर मान लीजिए एक क्या समबाहु त्रिभुज है। तो जैसे हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के बारे में बात किया, तो क्या हमारे मन में सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है समबाहु त्रिभुज को लेकर वो सब चलना चाहिए, ठीक है। कि भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना है 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी रहेगी। तो ये बताइए क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू क्या इंटू आ जाएगा a²। ए क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर इसकी भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देंगे, इसका मतलब क्या है √3/4। अच्छा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a+2 का स्क्वायर। मतलब क्या था, जो नया वाला क्षेत्रफल है तो वो कितना अधिक है पुराने वाले से, 2√3 सेंटीमीटर अधिक है। ये बात समझ पाए। √3 सब में कॉमन है तो √3 यहाँ से कट जाएगा, तो कितना बचेगा कि a+2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा a² बराबर 2 चौके 8 आएगा, गुणा कर लेंगे 2 × 4 कितना 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आसान है, a² - b², एक ब्रैकेट में a + b a+2 + a। अच्छा, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a+2 - a बराबर कितना 8 के आएगा। a कट जाएगा, उसको 4 कर देगा, तो 2a+2 बराबर किसके 4 के। तब 2a बराबर कितना आएगा 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। तो जो सवाल पूछा गया है, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, जो इस सवाल पर सॉरी या तो यहाँ पर 4 आएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो 2a प्लस जो भी क्वेश्चन लिखा था, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा तो कितनी होगी भाई, प्रत्येक भुजा तो इसकी हो जाएगी a का मतलब 1 सेंटीमीटर आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो जिससे अगर मान लीजिए तो हो सकता है एरिया, अगर ये पूछेगा कि कितना है 1 सेंटीमीटर, अच्छा 1 ऐसा कोई ऑप्शन, अगर एरिया पूछता तो कितना √3/4 आता है। मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर, तब माइनस कितना, अच्छा ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए तो a+2 का होल स्क्वायर माइनस a² बराबर 8 के आएगा, तो a+2 + a, अच्छा a+2 - a करेंगे बराबर 8 के, a इसको 4 कर देगा, 2a+2 बराबर 4 के, 2a बराबर 2 के, a बराबर कितना, a बराबर 1 ही आएगा। तो कोई इसका ऑप्शन नहीं है, तो मतलब क्या रहेगा, या तो किसी एक ऑप्शन को चेंज कर लिया जाए, तो या फिर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। a हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। तो जिस सवाल के बारे में बात कर रहे थे, ये कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 101, जिसका आंसर आएगा कितना, जिसका आंसर आ जाएगा, तो आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करता हूं भाई, पहले साइड कितना था, जो पहले इसका साइड था प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि किया था। तो देखो अगर इस सवाल पूछते हैं कि पहले साइड हम 1 मानते हैं, तो जब 1 मानोगे कितना एरिया आएगा √3/4 इंटू 1 का, पहले ए एरिया था, अब कितना √3/4, अच्छा इंटू भुजा कितना 2 बढ़ा दिया तो आएगा 3 का स्क्वायर कितना 9। तो अब देखो कितनी की वृद्धि हुई है 9/4 √3, तब माइनस क्या है √3/4 आ जाएगा, तो ए आ जाएगा 8 √3/4 और कितने का इंक्रीमेंट है 2 √3 का। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 सेंटीमीटर ही होगा। जो ये लिखा हुआ है ये तो क्या ये ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब सारे इसके चारों ऑप्शन गलत थे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला सवाल क्या रहेगा, तब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 102 क्या रहेगा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में, ये सवाल था ना। अच्छा हाँ, देखो वही सवाल था, सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर ऑप्शन तो यहाँ पर ऑप्शन क्या इसका सही लिखा हुआ है, तो क्या रहेगा इसका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन नंबर 103 के बारे में बात किया जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा।
तो अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में बात करते हैं, ये कितना ऊंचाई का मतलब एल्टीट्यूड के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो जैसे हमने अगर आपसे ऊंचाई पूछा है तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एल्टीट्यूड के बारे में बात किया है, जहाँ से इसका आपको एरिया निकालना रहेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं अगर समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो मान लीजिए कोई एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ए कोई एक समबाहु त्रिभुज रहेगा, ठीक है। इसकी भुजा अगर हम ए मानते हैं तो आप जानते हो ए क्या, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, तो इसी को हम मीडियन बोलते हैं, तो ये हाइट रहती है, कितना होता है √3/2 इंटू ए। तो अब यहाँ से सवाल क्या पूछा है कि √3/2 इंटू ए किसके बराबर है, ये √6 के इक्वल रहेगा। यहाँ से क्या ए बराबर आ जाएगा 2√2, मतलब भुजा कितनी जो उसकी साइड होगी 2√2 होगी। तो क्षेत्रफल पूछा है ये कितना √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जब 2√2 का स्क्वायर करोगे, तो अगर मान लो हमने एक क्वेश्चन पूछा जहां पर कितना, तो अगर मान लीजिए हमने इस सवाल में आपसे 2√2 को लेकर बात किया है तो 2 का स्क्वायर 4 और कितना 2 हो जाएगा, ये नंबर से कट जाएगा और कितना आंसर आया, ये आंसर आएगा 2√3। तो क्या इसका आंसर रहेगा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या आएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई देखो, जैसे जो सवाल पूछा गया कि अगर मान लीजिए किसी समबाहु त्रिभुज को लेकर हम आपसे बात कर रहे थे, तो कितना अगर साइड जो है ए 2√2 है, देन व्हाट अबाउट द एरिया, एरिया विल बी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट विल बी 2√3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए बात ना, चले आगे, ओके। तो ये तो एक छोटे सवाल के बारे में हमने बात किया था, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में बात किया जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एक समबाहु, तो क्या एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये बताओ, अगर माध्यिका की लंबाई x है तो वही सेम क्वेश्चन बेटा बन रहा है। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये मीडियन कितना है हम जानते हैं, अगर इसकी साइड A होगी तो मीडियन कितना आ जाएगा, √3/2a बराबर x के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी a बराबर बेटा कितना हो जाएगा 2x/√3। तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर आएगा 4x²/3, जब करेगा इसका स्क्वायर। तो अब क्या करेगा ना, तो 4 से 4 कट जाएगा, इससे जो एक √3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा x²/√3। तो कितना आएगा x²/√3। देखते हैं, इसके दो ऑप्शन इधर हैं, दो ऑप्शन अगले पेज पर रहेंगे, तो हम वो दोनों ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ठीक ना, बात समझ गए। तो ए इसका आंसर रहेगा। और अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, जैसे एक सवाल हम बात कर रहे थे ना, अगला क्वेश्चन 105 के बारे में बात किया जाएगा। तो कितना आंसर था, हाँ, तो उसका डी ऑप्शन है, क्योंकि चाहे ऐसे चाहे √3x²/3 बोल सकते हो, चाहे जो बोल सकते हो, क्या इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 105 को लेकर बात किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है, बिना समय खराब करते हुए हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते हैं। और तो देखो, मैं एक बार फिर से भी मैं थ्योरी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे अगर कोई दिक्कत है तो आप इसकी वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, वहाँ पर क्या हर प्रकार के जितने भी थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट हैं कि समबाहु त्रिभुज पर क्या सवाल कैसे बनेगा, वो सब आपको आसानी से वहाँ पर बताया गया था, ठीक है। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, अब अगर समबाहु त्रिभुज को लेकर बात किया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर इस कोई समबाहु त्रिभुज है तो जिसकी भुजा अगर a है तो यहाँ पर क्या a होता है इन सर्कल, और स्मॉल कितना a/2√3, इसको हम बोलते हैं इन रेडियस, और क्या होता है a/√3 से हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल R, मतलब सर्कम रेडियस। और कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो कितना होता है 2:1 होता है। इतनी सारी बातें हमको पता होनी चाहिए इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बारे में। सुना है भुजा इसकी 25 है, अगर भुजा 25 है तो इसका क्या है R कितना आ जाएगा 25 कितना 2√3 यार हो गया। अच्छा, एरिया कैसे निकालेंगे, πr²। अगर πr² के बारे में बात करते हैं तो यार ये तो कोई भी ऑप्शन कटेगा ही नहीं भाई। अगर ये 25 सेंटीमीटर भुजा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कोई भी इसका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। देख लीजिए कैसे। तो यहाँ से जो मेरा सवाल आएगा, अगर πr² को लेकर बात करते हैं तो पाई तो पाई रहेगा, तो ये कितना का 625/4 गुणे कितना 3, 12 से नंबर कटेगा नहीं। तो मतलब क्या है, इसका भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा।
और ये 2 6 2 8 5 13 किसी ना 3 से ना 4 से कटेगा। तो या तो जानते हो क्या है, यहाँ पर जो एक पॉसिबिलिटी बन पाती, ये जो अगर 25 है, अगर इसको मैं 2 मान लेता, अगर इसको मैं 2 मान लूँगा तो √3 आ जाएगा, तो भी नहीं बनेगा। तो इसमें से क्या माना जाए, अगर 2√3। अच्छा, अगर इसको मैं 24 बोल दूँ, तो अगर 24 बोलेंगे 12, और जब 12 कट जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 4√3, तो कितना आ जाएगा 64। तो फिर भी ज़्यादा आएगा, फिर भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा। मतलब 105 का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो इसके आंसर बनेगा आया कितना 625/12 पाई। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 106। अगर क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में बात करें ना, तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 105 में प्रॉब्लम क्या थी, तो उसके ऑप्शन सही नहीं लिखे हुए थे, जैसा इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 106 को लेकर बात किया जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ये बताओ, अंतःवृत्त पाई r स्क्वायर एक किसके बराबर है, 462 के बराबर रहेगा। तो पाई का मतलब कितना 22/7 इंटू r स्क्वायर, ये बराबर आएगा 462 के। 22 दूनी 44 आएगा 2, फिर 22 कम 22। r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जो r स्क्वायर के बारे में बात किया गया है, तो आएगा 7 गुणे 7 गुणे 3, तो r बराबर कितना आएगा 7√3। अब हम चेक करते हैं, अगर r 7√3 है, तो अगर किसी समबाहु त्रिभुज को लेकर आप बात करोगे, तो a मतलब r कितना होता है, a/2√3 होता है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना, a कितना हो जाएगा, r का मतलब 7√3 गुणे कितना आएगा 2√3, ये कितना, ये बन जाएगा 2√3। तो ये कितना 3 दूनी 6 से 42, मतलब भुजा कितनी 42 हो जाएगी। तो परिमाप कितना जो इसका पेरीमीटर होगा 3a 3 गुणे 42, तो ये कितना 3 दूनी 6 3 जोड़ 12 126, कितना आएगा 126 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ पाए ना। तो जैसा भी ये सवाल लिखा था, तो कितना क्वेश्चन बनेगा, तो ये 126, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बात समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या। क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में बात किया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 107 क्या रहेगा। तो एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का क्या है, जो एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं इसमें कुछ थोड़ा बड़ा सीट सही कर लेते हैं इसमें। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या था कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये बताओ, जैसे एक सवाल पूछा, तो वर्ग का विकर्ण कितना है। अगर वर्ग का विकर्ण, अगर ये लंबाई कितनी है, अगर ये लंबाई 12√2 है, तो ये कितना 12 आएगा, और ये कितना 12 आएगा। बात समझ गए। चलिए तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा 4a मतलब 48 हो जाएगा। अच्छा, ये किसके बराबर है, जिसका परिमाप है, तो उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब 3a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 16। तो मेरा कहने का मतलब ये था, अगर इसका परिमाप के बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी 16 हो जाएगी। अब सवाल का था उसका एरिया कितना आएगा, √3/4 इंटू a स्क्वायर, मतलब 16 गुणे 16। a इसको 4 बार डिवाइड कर देगा, कितना 64। 64√3, तो क्या है 64√3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, क्या है 64√3 वर्ग सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ गए आप लोग। चलिए तो एक छोटा सवाल था। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या पूछा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा क्या तीसरी भुजा का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो ये सवाल अच्छा है, तो ये एग्जाम में क्या अभी तक 2 बार आ चुका है। मैं एक बार समझता हूँ फिर से क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति कितनी इतनी है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा। तो ये बताओ, अगर कभी आपसे सवाल पूछा है, फिर अगर बराबर भुजाओं की बात करता है, तो अगर ये भुजा 5x, ये भी कितना 5x, और ये कितना आएगा
4x। अच्छा, इसका क्या पूछा है, अगर इसके परिमिति के बारे में बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जोड़िए 5 5 10 4 14, x बराबर कितना लिखा है 14 के, x बराबर कितना जाएगा 1। तो साइड कितनी साइड हो जाएगी इसकी 5, इसकी 5 और इसकी कितनी 4। तो साइड कितना रहेगा 5 5 और 4, ये इसकी साइड हो जाएगी। अगला पूछा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर एरिया के बारे में बात करते हैं, ये बताओ चाहे इसका एरिया निकाल लो फॉर्मूले से या फिर एक काम किया जाएगा। देखो जब हम ये समझ चुके हैं अगर इसकी भुजाएं कितनी है 5 5, ये 5 ये 5 और ये 4 है, तो ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ये कितना 2 और 2 आ जाएगा। अच्छा, ये वाली हाइट निकाल लोगे, अंडर रूट 25 माइनस 4 पे आएगा रूट 21 आएगा। एरिया कितना होता है 1/2, बेस मतलब कितना 4 और हाइट कितना है रूट 21 है, तो कितना आ जाएगा 2 रूट 21। 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, 2 रूट 21। अब तो देखना हमें कि 2 रूट 21 कहां पर लिखा हुआ भाई 2 रूट 21। तो सवाल था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर परिमाप 14 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा का इतना अनुपात रहेगा। तो इससे कितना, तो जब हम लोग सॉल्व किया तो कितना 25 हो जाएगा, 25 माइनस 2 का 4 रूट 21 आएगा। तो कितना आएगा 2 रूट 21, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और ये कितना बन जाएगा, जो इसका आंसर रहेगा ये 2 रूट 21 है, ये गलत लिखा हुआ था, ठीक ना। तो क्या इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो इस सवाल का हमारे उत्तर रहेगा 2 रूट 21 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये अगर आपको याद हो तो क्या इसमें हम लोगों ने एक फार्मूला भी पढ़ रखा था, अगर आपको उस फार्मूले के बारे में बात किया जाएगा, देखिएगा फार्मूला हमने क्या बताया था। तो अगर इसके सूत्र के बारे में बात करोगे, ये बताओ जैसे अगर मान लीजिए कॉमन भुजा कितनी, अगर कॉमन भुजा b मानोगे, अगर इसको a मानोगे, ये वाली हाइट कैसे हम लोग निकाल रहे थे, अगर इस हाइट के बारे में बात करते हो, ये परपेंडिकुलर a/2 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, माइनस क्या है माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। तो h बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। अब एरिया कैसे फाइंड कीजिएगा, जो इसका क्षेत्रफल, जो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस, बेस कितना, बेस को अगर आपने a माना है, और हाइट कितनी हो जाएगी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अपॉन कितना, अपॉन इसका आ जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा, देखो a/4 अंडर रूट कितना है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ए तब बनेगा ना, तो चाहिए यहां से भाई देखो, तो यहां से कितना 4b आएगा, सॉरी 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनेगा। तो ये कितना, यहाँ b रहेगा ना, b माइनस a स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये लिखा रहेगा। अब देखो ये तब बनता है तो अगर जहां पर b कॉमन साइड था, अगर आप इससे लगाना चाहोगे कि भाई जो कॉमन साइड के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तो इसका कितना एरिया आ जाएगा, इसका बेस कितना 4/2, अंडर रूट कितना लिखा रहेगा 4 टाइम कॉमन साइड का स्क्वायर। जब आप कॉमन साइड का स्क्वायर करोगे तो कॉमन साइड कितना 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस जो सिंपल साइड ए रहेगा, ए का मतलब कितना 16, ये कितना 2 आ जाएगा, 25 चौके 100, अगर ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 में 84 आएगा, 84 का मतलब फिर 4 रूट 21 कितना बन रहा है भाई 4 रूट 21। अच्छा बेटा यहाँ पर 4 रहेगा ना, हाँ सॉरी यहाँ पर 4 है क्योंकि ये बाई 4 रहेगा, ये पूरा कट ही जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 रूट 21, मतलब वही था, उस तरीके से इसका आंसर हम लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 109 क्या रहेगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा इसके कर्ण की लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अरे भाई ये बताओ, अगर कर्ण की लंबाई 13, तो दुनिया जानती है अगर ये 13 है तो ये 5 होगा, और ये कितना होगा, ये 12 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 5 12 13 से ही राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, छोटी भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर तो क्या, इसका आंसर तो आप डायरेक्टली यूं ही ओरल समझ सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर भैया आप ऐसे ही कर सकते हो। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में बात करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 110 क्या रहेगा। किसी समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 और 15 है, तो ये बताओ समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई
तथा इस त्रिभुज की परिमिति जानते हैं यहाँ पर समद्विबाहु ना हो के क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए समकोण, क्योंकि अगर समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो आपको बताना पड़ेगा भाई अगर मैं समकोण मान चलता हूं मैं, अच्छा अगर हम समकोण मानते हैं तो क्या 15 का कोई पॉसिबिलिटी बनेगी? अगर 15 के बारे में बात करते हैं 7 है तो ये तो बन नहीं पाएगा फिर। अच्छा ओके तो देखो, अच्छा अगर इसको समद्विबाहु ही मान चलते फिर तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या है, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं तो एक काम कीजिएगा, अगर इस दो पॉसिबिलिटी है, अगर इसको 7 7 15 मान लोगे तो या तो ऐसा मान सकते हैं या तो हम क्या मान लेंगे 15 15 7 मान लेंगे। तो देखो अब क्या है, ये वाला ट्रायंगल बेटा पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि त्रिभुज कब बनता है? जब उसके किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पर कितना लिखा है 5 7 14 है, 14 15 छोटा रहेगा, मतलब ये वाला पेयर पॉसिबल, यही पेयर पॉसिबल होगा। तो 15 15 30 7 37 क्या रहेगा? ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बात समझ गए ना? तो देखो यहाँ पर अगर दोनों पॉसिबिलिटी आप चेक करोगे ना, अगर आप दोनों का समद्विबाहु दोनों पॉसिबिलिटी आप चेक करते हो, दोनों पॉसिबिलिटी में दिक्कत क्या रही? 7 7 15 इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि त्रिभुज बनाने का जो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, त्रिभुज तब बनेगा जब क्या होगा, दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तब ट्रायंगल बनेगा, अगर ऐसा बेटा नहीं ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। बात समझ गए आप लोग ने? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 1111 मतलब 111 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में बात किया जाएगा। देखते हैं 111 नंबर सवाल हमारा क्या रहेगा। 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग क्षेत्रफल के समान है, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई। देखो क्या सवाल पूछा है, सवाल पूछा एक त्रिभुज है और क्या है, एक स्क्वायर है। बात समझ गए? इसकी साइड कितनी 12 है और बेटा इसका बेस कितना 12 है। इसका एरिया क्या आ जाएगा 1/2 बेस मतलब 12 इंटू हाइट वही शीर्ष लंब, और ये दोनों का एरिया बराबर है तो एक क्या 12 का इसको 144, ये इसको 12 बार डिवाइड कर देगा तो h बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। तो जो सवाल पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h का मान कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। ये क्या है 24 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ h। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि जो अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 112, ठीक भाई। चलिए तो देखो अभी क्वेश्चन क्या, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या क्वेश्चन पूछा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 60 मीटर है। यह त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है। ये बात समझ पाए? तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। ये बताओ त्रिभुज क्यों, मान लो त्रिभुज का बेस b मान लें, त्रिभुज की हाइट कितनी 90 है और ये एरिया किसके बराबर है, उस वर्ग के बराबर है जिसकी भुजा कितनी 60 है। तो वर्ग क्षेत्रफल क्या, साइड का स्क्वायर। देखो क्या 30 का 3 गुना, 30 का 2 गुना और ये कितना आएगा यहाँ से 20। तो b/2 बराबर कितना आएगा 40 के। सवाल था त्रिभुज का आधार कितना होगा 40 दूनी 80 मीटर। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आसान सवाल हुआ, तो बात समझ पाए आप लोग ने। तो जो एक क्वेश्चन था जिस प्रकार के हम सवाल समझ रहे थे, तो कैसे जो है हमें इन क्वेश्चन को बैलेंस करना चाहिए। चलिए आगे, चलिए ठीक है। तो ये तो एक छोटा सवाल था जिसका उत्तर आप लोग यहां से किए। आगे चलते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर, ये बताओ जैसे अगर वर्ग बनेगा, ठीक है, वर्ग का एरिया इतना और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्या a² कट जाएगा और कितना आ जाएगा 4√3। तो कितना आंसर आएगा 4√3।
मतलब अगर वर्ग का एरिया 4 होगा तो कितना, तो स्क्वायर का सॉरी अगर वर्ग का एरिया 4 होगा तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होगा, √3 होगा। ए इस सवाल का उत्तर रहेगा। समझ पाए बात ने। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा अगला सवाल, ये जो क्वेश्चन नंबर 114 है, जब आप ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, वर्ग ABCD की भुजा CD पर एक बिंदु X इस प्रकार है कि CD बराबर 5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ADX का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। चलिए तो एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर पाते हो। ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में। चलें आगे, ओके ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जो इस क्वेश्चन के बारे में समझिए, देखते क्वेश्चन क्या होना चाहिए। देखो हमारा ये सवाल क्या बनता है यहाँ पर कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या, अगर भाई अगर बात करते हैं ABCD क्या, ABCD एक वर्ग है, स्क्वायर है। A, B, C और D एक स्क्वायर है। ठीक है, सवाल था CD पर एक बिंदु इस प्रकार है कि CD 5 सेंटीमीटर, तो CD नहीं, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, अगर CX होना चाहिए था तो क्या लिखा था, मान लीजिए इस पर एक बिंदु X इस प्रकार है कि CX कितना हो 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ADX, तो अगर त्रिभुज ADX अगर इसके बारे में बात किया जाएगा तो त्रिभुज ADX का क्षेत्रफल कितना है, 42 वर्ग है। तो सवाल ये पूछा है तो अगर CD 5 मान लिया जाता है, अच्छा चलो अगर मान लो CD 5 है तो इसका मतलब क्या रहेगा, तो फिर प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई, फिर तो ये अलग सवाल बन जाएगा ना। फिर इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि त्रिभुज ABCD की भुजा CD पर एक बिंदु X इस प्रकार है कि CD बराबर 5, CD 5 नहीं होना चाहिए था। यदि त्रिभुज ADX, तो अगर ADX के बारे में बात करते हैं, अच्छा अगर मान लो DX लिखा रहेगा, ये कितना है 42 है। सपोज अगर इसको हम 5 मानते, इसको फिर मैक्सिमम मतलब कुछ मानते हैं, इसको हम इस प्रकार से मान लीजिए A मानते, तो 1/2 बेस इंटू हाइट A इंटू 5, 21 के बराबर आएगा 42 के। तो यहाँ से भी फिर क्वेश्चन हमारा नहीं बनेगा। तो त्रिभुज ADX, अगर ADX के बारे में बात कर रहा हूँ तो अगर A बेटा पूरा साइड इतना है, जानते हैं जो ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन का डेटा भी जिसके साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आप बना ही नहीं सकते हो भाई। जैसे ये सवाल पूछा है, अगर CD को हम 5 मानेंगे तो CD तो प्रत्येक भुजा रहेगी, तो गलत लिखा हुआ है। अगर हम इसको CX को 5 मानते हैं, तो अगर मान लो CX को 5 मानेंगे, ये कितना आएगा, A -5 आएगा। तो फिर कितना हमारा आंसर बनेगा, 1/2 A इंटू A -5, ये किसके बराबर आ जाएगा 42 के। तो A इंटू A -5 बराबर कितना आएगा 84 के। तो A बराबर कितना, A बराबर आ जाएगा 12 भाई, तभी तो इसका मान आएगा। तो A बराबर 12 आ गया। अब सवाल था प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो ऐसा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ना कि CX कितना है, अगर CX का मान, तो जहाँ से था कि अगर CX का मान कितना है 5 है, तो इस प्रकार से ये बताओ, अगर ये पॉइंट X था, अगर ये पूरा लाइन यहाँ तक A मानेंगे, अगर ये 5 है तो कितना आएगा A -5 आएगा।
फिर बेटा यहाँ से क्या है, इसका हम फैक्टर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 5a कर लो, चाहे 84 का ऐसा फैक्टर जिसमें 5 का डिफरेंस हो, आएगा 12 गुणे 7, 12 से 84 आएगा, और इसमें 5 का डिफरेंस है, साइड कितनी, साइड 12 हो जाएगी। और यही सवाल था। तो अच्छा क्वेश्चन था अगर आप बात समझोगे। बस इसमें क्या एक एरर क्या था कि जहां पर CD बराबर 5 लिखा है तो वो क्या होना चाहिए कि CX बराबर 5 होना चाहिए। बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने सवाल को देखा है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। अगर क्वेश्चन नंबर 115 तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग सवाल को देखेंगे और समझेंगे। एक आयताकार खेल का मैदान 160 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर अंदर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 2176 वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी? भाई देखिएगा, अगर मान लीजिए एक आयताकार मैदान के बारे में बात किया जाए, इसकी लंबाई कितनी है 160 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 120 मीटर है। अच्छा, क्या इस पे क्या रास्ता, इसके चारों अंदर की ओर, अगर अंदर की ओर हमें रास्ते के बारे में बात करता हूं तो ये रास्ता बना है, समान चौड़ाई का रास्ता लिखा हुआ रहेगा। और अगर इस चौड़ाई इसकी x मानेंगे तो ये बताओ ये लंबाई कितनी हो जाएगी 160 माइनस 2x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 120 माइनस 2x हो जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछा है, अगर इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो बड़े स्क्वायर के एरिया में से अगर हम छोटे को माइनस कर दें, तो या बड़े रेक्टेंगल में से छोटे को माइनस तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सवाल हम कैसे लगा सकते हैं इसको। तो यहां से अगर हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है तो बड़ा कितना जाएगा 160 इंटू 120। अच्छा, माइनस क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x इंटू कितना आ जाएगा 120 माइनस 2x। ये बात समझ पाए? तो अगर ये बात समझ रहे हो आप लोग, फिर देखते हैं हमें क्वेश्चन अब कैसे इसको बैलेंस करना रहेगा। जैसे सवाल आया तो क्या सारे नंबर ऑलमोस्ट कट ही जाएंगे, और किसके बराबर, ये बराबर लिखा हुआ है कितना 2176 के। तो अभी बताओ 12 छक 72 हो जाएगा, 12 का मतलब 19,200, या तो ये तो वैसे भी कटता है तो कितना आएगा माइनस 19,000, कितना आ जाएगा माइनस 19,200 आएगा। अच्छा, जब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा माइनस 300 जाएगा प्लस 320x। अच्छा, जब इसको गुणा करोगे तो माइनस आएगा प्लस 240x, और ये क्या, ये प्लस आएगा माइनस 4x स्क्वायर, ये बराबर कितना 2176 के। तो ये नंबर इससे कट जाएगा। अब इसको हम देखते हैं तो हमारा सवाल देखो कैसे, इसका फैक्टर वैक्टर भी करने हमें आना चाहिए। तो अगर इसका फैक्टर देखा जाएगा तो 300 3 2 500 320 जाएगा 560x। अगर चलें तो 4x स्क्वायर माइनस 560x प्लस कितना 2170 से बराबर कितना 0 आ जाएगा। 4 से काट दें अगर इसको हम, आएगा x स्क्वायर माइनस 140x। जब 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 बराबर कितना 0। अब 540 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं तो जिससे हम x का मान रखें और क्या इसको हम यहाँ से आसानी से बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो इसका अंतिम अंक कितना 0, 4, तो अंतिम अंक इसका क्या 4, कुछ ऐसा कुछ बनना चाहिए इससे। तो जो जब इसका आप लोग फैक्टर करोगे 140 का ऐसा फैक्टर करो जब मल्टीप्लाई करने पर कितना, तो जो मल्टीप्लाई करने पर 544 आ जाए। अच्छा, ये सिंप्लीफाई सही किया गया ना 544। अब या तो एक सीधे करें x का मान रख लें, तो अगर हम यहाँ से x का मान रखते हैं कितना, तो अगर हम x का मान रखते हैं 7, तो 7 से तो बनेगा 49, इससे तो बनेगा नहीं। और ऐसा हमें मान रखना है जिससे 6 भी 4 रखते हैं तो 4 कितना आएगा 16। तो जब 16 जोड़ेंगे इसमें हम कितना, 16 हाँ 4 से आ जाएगा ना। देखो x बराबर 4 कितना, जो इसका एक फैक्टर बनेगा x बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कैसे का फैक्टर बनेगा x बराबर जो है x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अच्छा, x के दो मान आएंगे, एक मान तो इसका 4 आ जाएगा, और देखो कैसे बनेगा, तो x स्क्वायर माइनस कितना, तो माइनस आएगा 4x, माइनस कितना आ जाएगा 136x, और प्लस कितना आ जाएगा प्लस 544 बराबर 0। तो सॉल्व करने पर कितना x का मान जो आ जाएगा, तो x की वैल्यू एक तो 4 आ जाएगी। ठीक है, और एक कितना, एक आ जाएगा 136 मीटर। अभी बताओ पूरी लंबाई कितनी है, 120 मीटर, चौड़ाई तो एक्स्ट्रा हो नहीं पाएगी,
मतलब जो रास्ते की चौड़ाई होगी वो इससे कम ही होनी चाहिए। तो x बराबर कितना 4 आया। तो इन सवालों के लिए आप एक काम कर सकते हो कि डायरेक्टली अगर x की वैल्यू पुट कर दिया जाए, अगर आप इस क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू पुट कर देते हो तो उससे क्वेश्चन का आंसर आप कम टाइम में निकाल सकते हो। ये अगर आप लोग याद करो जो हमारा मेन पॉइंट था जब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जो एक पॉइंट समझ रहे थे कि कैसे एक फार्मूला इसका ड्राइव किया था। अगर आपको फार्मूला याद रहता जो कैसे फार्मूला इसका ये था कि भाई अगर मान लीजिए ए लंबाई अगर इसकी l है, चौड़ाई इसकी b है, तो तब लोग 3 चीज पढ़े थे। अगर रास्ता बेटा बनेगा इसके अंदर से तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा l माइनस 2x, क्योंकि x यहाँ कटेगा x यहाँ, और ये कितना आएगा b माइनस 2x आ जाएगा। तो अब क्या रहेगा, तो LB से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना माइनस करेंगे, l माइनस 2x इंटू कितना इंटू आ जाएगा b माइनस 2x आ जाएगा। बात समझ गए ना। अब क्या हमें इसको माइनस करना था, तो LB अच्छा माइनस कितना हो जाएगा, तो LB अच्छा माइनस कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ LX माइनस ट्वाइस ऑफ BX प्लस आएगा 4x स्क्वायर। अच्छा जब इसको ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो ये कट जाएगा ना, तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ LX प्लस कितना ट्वाइस ऑफ BX माइनस 4x स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 2x कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, L प्लस B माइनस 2x। एक इसका था अगर रास्ता बनेगा अंदर से, तो अगर यही रास्ता बन जाए बाहर से तो क्या बताया था बेटा, अगर अभी l है तो कितना l प्लस 2x आ जाएगा, और उस केस में क्या बनेगा फार्मूला 2x l प्लस b प्लस 2x बन जाएगा। और इस प्रकार से क्या है हम रास्ता, एक रास्ता बीच से भी था, उसके बारे में भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमें क्वेश्चन कैसे लगाना चाहिए। अगर ये वाला पार्ट आपको याद होता पहले से तो आप क्या करते, तो ये बताओ 2x, चल 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा l मतलब 160 प्लस b कितना 120 माइनस 2x, और एक किसके बराबर आएगा 2176 के। तो अब चाहो 2 से इसको डिवाइड कर लो, या फिर कितना आएगा 2x, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 280 आएगा ना, ये देखो 280 आ रहा है, 280 माइनस 2x बराबर कितना आएगा 2176। या अगर हम चाहे 2 कॉमन ले लेते तो आएगा बाहर 4x, ब्रैकेट में कितना 140 माइनस x बराबर कितने आएगा 2176 के। 4 से कट जाएगा तो 4 पचे 20, 4 चौके 16, 4 चौके 16, x ब्रैकेट में कितना आएगा 140 माइनस x बराबर किसके 544 के। अब भाई देखो सामने ऑप्शन लिखा रहेगा, अगर x का मान 9 रखोगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर एक अंतिम अंक 9 नहीं आएगा, 4 चाहिए हमको, 4 रखोगे तो यहाँ पर 4 आए, हाँ तो इससे क्या है B से मैच कर रहा है। थोड़ा इससे आसान हो सकता है। तो जब भी कोई सवाल बनता है तो जहाँ पर एरिया ऑफ पाथ पूछते हैं, अगर एरिया ऑफ रास्ता पूछा गया है तो इसके हिसाब से भी क्या है, अब जानते हो ये सब सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमने अगला सवाल पूछा क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में बात करते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी 31 मीटर है, चौड़ाई बेटा 14 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर क्या है 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते पर 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाना है कि खर्च क्या आएगा। तो भाई खर्च जो है 7 का मल्टीपल होना चाहिए। चाहे ऑप्शन चेक कर लो, जो नंबर 7 से कटे अगर लगाना चाहोगे तो रास्ता क्या बाहर से, इस बार रास्ता कैसे, इस बार रास्ता बेटा बाहर से बना है। अगर रास्ता बनेगा बाहर से इसका मतलब क्या आएगा 2x, ब्रैकेट में कितना आएगा l प्लस b प्लस 2x, एक कितना एक कुल एरिया हो जाएगा, और कॉस्ट कितना है तो कॉस्ट इसका 7 रुपए है, तो 7 से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बताओ रास्ता कितना 2 मीटर रहेगा, तो 2 दूनी 4, तो l कितना 31, तो b कितना 14, और प्लस कितना 2x कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणे कितना 7। तो अब अगर इसको हम देखते हैं तो कितना हमारा जो आज क्वेश्चन बन जाएगा, ये 16 आएगा, 16 और 30 कितना 46 आएगा, 47 आ जाएगा, 4 गुणे 47 गुणे कितना आएगा 7, 7 चौक 28, तो और क्या 16 2 18 आ जाएगा, गुणे कितना 7 आ जाएगा। अंतिम अंक 6 जरूरी है, या कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया क्या भाई, तो इसमें क्या बनेगा 2x l प्लस b, l कितना है 31 मीटर है, b कितना 14 मीटर है, और इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता रहेगा, तो l प्लस b प्लस 2x, तो 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, तो 14 4 16, तो आ जाएगा 47 गुणे 4 करेंगे 28, तो लास्ट में तो कितना 2 जरूरी था, इसके बाहर और 7 रुपये पर मीटर दर पे, तो रोड़ी बिछाने खर्च क्या आएगा,
अगर डायमेंशन इसका, अगर इसका डायमेंशन यही लिखा हुआ है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं बेसिक से भी। चलो एक बार ये कितना जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, और 7 8 56 और 5 कितना 61, 6 आएगा, 7 एकम 7 6 13, कितना आ रहा 1316 रुपए से बन रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन दिखा नहीं, तो हम जरा चेक कर लेते हैं और कोई ऑप्शन। अच्छा अगर लगाओगे बेसिक, बेसिक क्या कहता है भाई, बेसिक ये कहता है कि अगर ए लंबाई कितनी है 31 और चौड़ाई कितनी 14 है, तो जब रास्ता बनेगा बाहर से तो ये कितना हो जाएगा, 31 4 आएगा 35 और ये कितना 18। तो अब बताओ 35 गुणे कितना 18 और माइनस कितना आएगा 31 गुणे कितना 14। एक कुल एरिया इसमें क्या हम 7 से गुणा कर लेंगे, तो ये तो 18 25 90, 9 आएगा, तो 54 और 9 कितना का 63, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 14 एकम 14 हो जाएगा, ये कितना आएगा 42 आएगा, 42 एक कितना 43, और गुणे कितना 7 आएगा, तो 10 से कितना 10 से 4 गए, तो 10 से 4 गए कितना 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना 12 से कितना 3 हो जाएगा, और 1 गुणे कितना 7, तो देखो 7 6 आएगा 42, और कितना 133, 133 और 4 कितना 137, 1372 रुपये, 1372 रुपये ये डी ऑप्शन आ रहा है। तो उससे क्यों नहीं आया भाई, तो अगर मैं आपसे तो सवाल पूछता तो उस हिसाब से भी उससे आना चाहिए था। हो सकता है मैंने फार्मूला गलत लगा दिया हो। चलो अभी देखते हैं क्या फार्मूला बनेगा। अगर रास्ता बन रहा बाहर से तो फार्मूला क्या होना चाहिए, ठीक ना। आज गया ऐसे ये बताओ, अगर रास्ता बनेगा बाहर से तो उसका फार्मूला हम बनाते हैं, तो भाई फार्मूला तो यही बनना चाहिए। तो ए कितना, अगर ए एल है तो ए एल प्लस 2x आएगा, तो अगर ए बी है तो कितना b प्लस 2x आएगा। तो ये जो गुणा करेंगे इसको तो कितना आएगा एल बी प्लस 2lx, देखो ना, और ये कितना आ जाएगा एल बी प्लस और ये कितना आ जाएगा, ए बी 2x बनेगा, प्लस कितना का 2lx हो गया, तो एल बी प्लस 2lx। अच्छा इससे करेंगे 2bx प्लस कितना 4x स्क्वायर, और माइनस कितना एल बी कर दिया, तो ए से कट जाएगा। अगर हमने 2x कॉमन ले लिया है तो कितना आएगा एल प्लस बी प्लस कितना 2x आएगा। तो देखते हैं क्या रहेगा इससे, 2x मतलब 2 गुणे 2, एल कितना 31, बी कितना आएगा 14, प्लस कितना 2x कितना आ जाएगा 4, तो कितना 4 गुणे ये बताओ 18 आएगा। तो जब इसमें हम लोग 18 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 49, और गुणे कितना 7 कर लेते हैं, तो 4 इंटू कितना आएगा 343, 3 चौके 12, और कितना आ जाएगा 3 3 का 9, अच्छा 12 आएगा, 16 1 17 हो जाएगा, 12 13 13 72 मतलब डी। उसमें लास्ट में कुछ गुणा भाग करने में दिक्कत हुई होगी, तो इस हिसाब से क्या हम क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, ठीक ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में बात करते हैं। एक आयताकार, ये सब अच्छे क्वेश्चन है बेटा। देखो एक आयताकार खेत क्या 40 मीटर लंबा है, 28 मीटर चौड़ा है। खेत के कोने से 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें से निकाली गई मिट्टी को खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए खेत का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा, ठीक है। अच्छा जो ये खेत का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा, तो ये सवाल तो बेटा हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं ऐसा। तो अब जैसे अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आया जहां पर सवाल पूछता है कि लेवल ऑफ बेटा जो सॉइल था कितना ऊपर जाएगा, तो एक क्या है 3D का एग्जांपल रहेगा। जैसे भी सवाल पूछा जाए, मान लीजिए कोई एक खेत है, ठीक है, इसमें गड्ढा कहाँ खोदा गया, तो किसी कोने से अगर मान लो ये 12 मीटर पे, मान लो किसी के बीच से कहीं से खोद लो, कोई दिक्कत नहीं है, 12 मीटर लंबा, चलिए अच्छा चौड़ा कितना है 6 मीटर चौड़ा रहेगा, और क्या 5 मीटर गहरा, 5 मीटर गहरा गड्ढा जो हमने इसमें से खोद दिया है। और जो इसकी मिट्टी कितनी मिट्टी निकलेगी LBH, तो जो नीचे का गड्ढा खुदेगा उसका आयतन कितना, इतनी मिट्टी निकलेगी। अच्छा ये बताओ वो मिट्टी शेष भाग में फैलाओगे। अगर वो मिट्टी शेष भाग में फैलानी है, एक बात तो कंफर्म है, जहां से गड्ढा खुदा हुआ है बेटा इसकी मिट्टी नहीं फैलाओगे। तो और कितना एरिया, अच्छा इसका कितना लंबाई चौड़ाई, लंबाई था 40, चौड़ाई था इसका 28, तो जो कुल एरिया था 40 गुणे 28। लेकिन क्या सब पे फैला रहे हो, नहीं, तो ये जो ऊपर एरिया कौन 12 गुणे 6, तो 12 गुणे 6 पे हमें ये मिट्टी नहीं डालनी है इनटू हाइट। तो अब बताओ आयतन क्या, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई।
तो क्षेत्रफल कौन सा शेष, तो ये कितना देखो, ये 40/28 का था और इसमें से क्या ये 12/6 का था, गुणे हमने हाइड कर दिया, इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो सारे नंबर पे ऑलमोस्ट नंबर कटने चाहिए। तो जैसे अगर मैं देखो 4 कॉमन है, 4 का 3 गुना, तो 4 का 10 गुना और कितना आएगा 4 का 3 गुना। अब कुछ कॉमन तो है नहीं, अब 3 कॉमन रहेगा नहीं, तो कितना 18 × 5 = 90, ये किसके बराबर आ जाएगा 280, तो माइनस के 280 माइनस 18 इंटू एच। तो जो एच की वैल्यू आ जाए कितना आ जाएगा 90 बटे आएगा 262। ये बात समझ गए ना, तो कितना आएगा, अच्छा ए किस में है, ए भाई मीटर में है। अच्छा अगर 100 से हम गुणा कर लें तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। और जब ये सेंटीमीटर में लगाने की बात चलेगी तो अब काटते हैं नंबर को, 2 से काट देते हैं, तो 2 से कितना ये आ जाएगा 45 और ये कितना आ जाएगा 131। अब भाई देखो अब तो कोई नंबर कटेगा तो डिवाइड ही करना, ऑलमोस्ट डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो डिवाइड करने पे कितना बन रहा है 4500, तो किससे भाग किया जाए 131 से, 3×3 = 39, 393 आएगा। तो यहाँ से कितना 10 7 आ जाएगा और 14 से क्या 5 आ जाएगा। अब कितना 0 आएगा, 3 चौके 52 आएगा, 524, मतलब क्या 34 पॉइंट चलेगा समथिंग, 34 पॉइंट, जितने भी ऑप्शन है 34 पॉइंट समथिंग यही है, मतलब फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। जानते हो क्या है, तो जो एक क्वेश्चन पूछा जो इसका नंबर है, तो जो इसका नंबर है ए इसका नंबर भी इसी प्रकार से लिखा रहता है, जो इसको सॉल्व करने पर कुछ नंबर बनेगा। तो मेन चीज जानते क्या, मेन चीज सीखना है कि भाई जब किसी भी खेत में थोड़ा सा मिट्टी भी अगर आप फैला रहे हो, इसका मतलब है जो जहां से मिट्टी निकली इस क्षेत्रफल पर इसकी मिट्टी नहीं जाएगी। तो और ये वाला शेष क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, गुणे ऊंचाई, आयतन वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट से ही हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। बात समझ पाए ना। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 मीटर लंबी, जो सवाल पूछा गया है अगर क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच एक परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई की सड़क। तो यदि अब सवाल क्या पूछा, यदि सड़कों का क्षेत्रफल कितना 575 वर्ग मीटर है तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। अभी बताओ, ये तो सवाल वही वाला हो गया कि अगर मान लीजिए कभी एक आयताकार लंबाई रहेगी, तो इसमें क्या बताया था, एक तो x कॉमन रहेगा, l + b - x, इसे ही बन जाएगा। देखो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें तो एरिया के बारे में बात किया, l + b कितना चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें l और b कितना लिखा रहेगा, ठीक है। तो 80 मीटर और क्या रहेगा 60 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी, 80 मीटर और ये 60 मीटर के बारे में बात कर रहे हैं कि 80 मीटर और 60 मीटर। बात समझ गए। तो ये बताओ, अच्छा इसका एरिया कितना है, तो इसको लिखेंगे हम x, 80 + 60 आएगा 140, माइनस कितना x बराबर कितना आएगा 675 के। अब क्या है भाई, हमें ये क्वेश्चन देखना है, x का बेटा मान रखना है। देखो अगर इसका मान आप 4 रखोगे तो 4 से बेटा बनेगा नहीं, अगर इसका मान आप रखोगे 5 तो 5 से ही बन सकता है। तो कितना हो जाएगा, इसका मान 5 रखेंगे, 5 गुणे कितना आएगा 135, तो 5 × 5 = 25, 65 2 67, हाँ 5 से मैच कर गया। तो क्या इसका मतलब रहेगा, सवाल था रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, जो रास्ता बन रहा है चौड़ाई कितनी होगी, एरिया ऑफ पाथ कितना, जो इस एरिया ऑफ पाथ के बारे में बात किया जाएगा, क्या दैट विल बी 5 मीटर। बात समझ पाए ना। तो क्या रहेगा, जो एरिया ऑफ पाथ कितना है, एरिया ऑफ पाथ ये कितना आएगा 5 मीटर आ जाएगा। विड्थ ऑफ पाथ, विड्थ जो उसकी रहेगी कितनी, चौड़ाई कितनी रहेगी, ये रहेगा 5 मीटर की, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा तो अगला सवाल हमारा क्या रहेगा।
सवाल था एक आयताकार मैदान की लंबाई में कितना 60% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 60% कमी करने पर इस मैदान के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी। तो देखो भाई ये तो सवाल था परसेंटेज में, इसकी ऑप्शन गलत लिखी। 119 नंबर सवाल के बारे में बात करता हूं। लंबाई में कितनी वृद्धि होगी 60, तो प्लस 60, चौड़ाई में 60 कमी होगी तो कितना आएगा 60 गुणे -60/100। ओवरऑल कितना है 60 कट जाएगा तो कितना -36%। इसका मतलब क्या था, अगर ऐसे है तो क्या इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, तो इसके क्षेत्रफल में 36% की कमी होगी। तो कितनी कमी होगी क्षेत्रफल, इसके 36% की कमी होगी। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात, क्वेश्चन नंबर 120। अगर मैं सवाल नंबर 120 के बारे में बात करता हूं तो जो क्वेश्चन नंबर 120 रहेगा, क्या उसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 120 के बारे में। एक वर्गाकार मैदान की परिमिति एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर है। जानते हो सवाल क्या पूछा है, इसका मतलब था एक स्क्वायर और एक सर्कल का क्या जो इनका सरकमफ्रेंस, इनका परिधि परिमाप बराबर है। यदि मैदान का क्षेत्रफल कितना है 30-25 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो जिसका क्षेत्रफल होगा वो किसका मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल 11 से जरूर कटेगा। तो 7 3 10 -7 11 से ये नहीं कटेगा, 8 -7 11 से ये नहीं कटेगा, 5 3 8 -9 11 से ये नहीं कटेगा, 5 3 8 8 11 से कट जाएगा, मतलब बी। डायरेक्टली मतलब जहां कहीं पर पाई आएगा ना, अगर मान लो कहीं पर अगर पाई लिखा हुआ है तो पाई का मतलब समझ रहे हो क्या है। अगर कहीं पर पाई लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हो, अगर पाई लिखा हुआ है तो। अच्छा अगर लगाना चाहो तो कैसे लगा लेंगे हम, तो पाई का मतलब क्या है 22/7 और 22 का मतलब 2 × 11। तो एक मतलब भाई कंफर्म था कि 11 का मल्टीपल तो होना ही पड़ेगा, ऐसा नंबर ढूंढिए जो 11 से कटे। चलो देखते हैं कैसे इसको हमें लगाना रहेगा। भाई ये बताओ, सुना है स्क्वायर का एरिया कितना है, साइड ए स्क्वायर बराबर कितना 30-25 और ए बराबर कितना आएगा 55। भाई साइड 55 का स्क्वायर होता है 30-25। अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4 × 55 और यही क्या बराबर है, यही बराबर है 2πr 2 × 22/7 × r। 11 का 5 गुना, 11 का 2 गुना, 2 से 2 क्या है 1 कट जाएगा, r बराबर कितना 5 × 35, मतलब रेडियस कितना आ गया 35। अब एरिया निकालना है तो जो इसका एरिया होगा देखो 22/7 गुणे कितना 35 गुणे आएगा 35, ये आएगा। इसको 5 कर देगा तो 110 गुणे कितना आ जाएगा 35, ये कितना 385 मतलब 3850 वर्ग सेंटीमीटर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चाहे आप इसको लगा लीजिए ऐसे, भाई देखो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी लगा सकते हो, या अगर आप थोड़ी सी बात समझते हो कि जहां पर पाई आएगा तब पाई का मतलब 22/7। अगर आपको 11 का मल्टीपल का लॉजिक पता है, आप 11 के मल्टीपल वाले नियम से भी इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकते हो। बात समझ गए आपने। चलिए चलिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 121 के बारे में बात किया जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 121 हमारा क्या रहेगा। किसी चतुर्भुज के एक बिकर की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा विपरीत शीर्ष के बिंदुओं से इस बिकर पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः क्या 6.8 और 9.6 सेंटीमीटर हैं। तो चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात किया गया है। आप समझिएगा, एक बेटा मान लो कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल है और एक जो सवाल था उसके बिकर की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ अगर एक चतुर्भुज, मान लो कोई भी चतुर्भुज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देखो अगर इसका बिकर कितना, ये बिकर की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और जो यहाँ से ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ये कितना है, ये 6.8 है और ये वाला कितना है, ये 9.6 है। तो इसका एरिया जानते हो कितना होता है, तो इसका एरिया होता है 1/2। सम ऑफ क्या है, तो जो सम ऑफ रहेगा एल्टीट्यूड मतलब जो इसका हाइट है मतलब h1 + h2 इंटू क्या इंटू रहेगा बिकर। ऐसा भी क्वेश्चन हमारे सामने पहले आ चुका है। तभी कितना जाएगा 1/2, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 6 15, 9 6 15 जब 15 16 16.4 आएगा, 16.4 इंटू बिकर कितना, बिकर इसका रहेगा 30। देखो ये कितना आ जाएगा, ये 8.2 गुणा कर लेते हैं तो कितना 3 × 4 = 24। सवाल कितना आएगा 246
246 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो बेटा बहुत आसान तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा कि कितनी इसकी वैल्यू रहेगी। क्या ये बात समझ पाए आप? तो अगर इतनी सी बात समझ गए हो तो क्या मतलब इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 122। 122 नंबर सवाल क्या लिखा है यहाँ पर कि ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज जिसमें ए बी कितना है, एक कोलेट्रल के बारे में बात किया गया है। देखते हैं एक कोलेट्रल क्या क्या रहेगा। तो बेटा जिस मैंने सवाल पूछा ना, अगर इस कोलेट्रल के बारे में बात करते हैं, ABCD चतुर्भुज है। मान लीजिए ए है, ए बेटा बी, ए सी और ए कितना डी। तो इसमें सवाल क्या पूछा है, ए बी कितना 28 है, तो बी सी कितना 26 है। अच्छा ये जो ए सी लिखा हुआ है तो ए सी कितना 30 है। और क्या सवाल था ए डी, तो ए डी बराबर कितना 40 है। तो सी डी कितना, सी डी रहेगा 50। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसका पूरा एरिया क्या आएगा। तो एक सवाल तो भाई यहाँ से हम कंफर्म बोल सकते हैं, अगर 30 40 50 रहेगा तो 30 40 50 से समकोण त्रिभुज बनता है, सी डी 50 हो गया। सारे नंबर लिखे रहेंगे। अब हमसे क्या इसका एरिया पूछा है। तो अगर देखो बेटा ये 30 40 50 है, इसका निकालोगे एरिया। अच्छा हमें इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखो चाहे तो आप ये लगा दो, अब यहाँ पर क्या अगर चारों साइड पता है, तो अगर इसके चारों साइड पता है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले कि ये दोनों ट्रायंगल का निकाल लेंगे हीरोज फार्मूले से। अगर हीरोज फार्मूला नहीं लगाना है, देखते हैं इसका एरिया कैसे दो, ये आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या 30 × 40 प्लस। लेकिन जो ये वाला त्रिभुज बन रहा है इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा √S(S-1) वाले फार्मूले से। तो ये कितना 20 आएगा, तो ये वाला कितना 600 हो गया। अच्छा ये कितना आ जाएगा, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो जोड़ लेते हैं पहले इसको। ये कितना आ जाएगा 48, 6 आ जाएगा 54 आ जाएगा, 54 और ये कितना 74 बनेगा भाई, 14 ठीक है, 84 बनेगा ना। 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो अंडर रूट बनेगा 30 30 20 50 20 70 10 80 4 84 आएगा 42। तो कितना आएगा √S 42, S - 30 आएगा 12, ये कितना S - 26 तो 16 आ जाएगा, 28 कितना 14 आ जाएगा। बस हमको लगाना था। तो 600 हमको यहीं से मिल गया। ये बताओ 16 4 बन के बाहर आएगा। अगर इसको देखा जाए 14 3 42 तो 14 बन के बाहर आएगा, और 36 मतलब 6 बन के बाहर आएगा। तो ये कितना बन जाएगा अपना 600 प्लस कितना आएगा, तो 56 गुणे कितना 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 336 आएगा 936 936 वर्ग सेंटीमीटर। क्या रहेगा 936 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो जो ये सवाल हमने पूछा है, अगर ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। किसी को डाउट तो नहीं ना भाई इस पे। चलिए आज के ये क्वेश्चन आप समझ गए। 122 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसके 28 क्वेश्चन और बच गए हैं। फिर आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आप लोग प्रयास कीजिए। अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे, तो जहाँ पर 2D और 3D वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो फिलहाल अभी हम लोग 2D के बारे में बात करें तो हम प्रयास करेंगे 2D के हर टाइप क्वेश्चन, चाहे सर्कल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, हर प्रकार क्वेश्चन किए जाए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।